शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सक्षमता 1 से बने विशिष्ट शिक्षकों के जनवरी के वेतन तथा सक्षमता 2 के विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने माननीय शिक्षा मंत्री से बात करके एक बहुत बड़ा अपडेट लाए हुए हैं। आइए इनसे सुनते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट है। ने देखा होगा कि कई चरणों में सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए विभाग ने आदेश निर्गत किया था, जिसमें सक्षमता 1 की परीक्षा हो भी गई और 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में उन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की भी बातें आई और सभी शिक्षकों ने अपना योगदान भी कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि सक्षमता 2 भी परीक्षा शिक्षकों ने दिया है और उत्तीर्णता हासिल करने के बाद वैसे शिक्षक जो है काउंसलिंग भी करा के बैठे हुए हैं। तो उस ओर मैंने देखा, क्योंकि वहां से एक आवाज भी उठ रही थी टिया जो हमारे सक्षमता 1 के शिक्षक हैं वो योगदान कर लिए जब विद्यालयों में, तो सक्षमता 2 वाले शिक्षक भी जो काउंसलिंग करा के बैठे हुए हैं उनके मन में भी यह सवाल थी कि मैं भी जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लूं। और इस क्रम में मैंने देखा कि विभाग के द्वारा थोड़ी विलंब हो रही है, तो मैंने आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलके और उनकी समस्याओं पर उनकी ओर से ध्यान आकृष्ट किया और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को मैंने कहा भी कि देखिए सारी प्रारूप तो बनी हुई है, योगदान की फॉर्मेट भी बनी हुई है, बस आप उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दीजिए। काउंसलिंग होके पड़ा हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द ही हम सक्षमता 2 उत्तीर्ण जो लोग हैं उनको भी योगदान की प्रक्रिया हम लोग जल्द से जल्द पूरी कराएंगे। और मैंने एक और आग्रह किया है कि बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे शिक्षक थे जो सक्षमता 1 के काउंसलिंग में छूट गए थे या सक्षमता 2 के काउंसलिंग में भी जो लोग छूटे हुए हैं उनके लिए भी मैंने मांग किया कि जल्द से जल्द उनकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी आप करवा दीजिए, ताकि वैसे जो शिक्षक जो छूटे हुए हैं वो लोग भी जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक बने और सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करें। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं लगातार इन सवालों पे उठाता था, प्रश्न खड़ा करता था और कहता था कि 5,77,000 लोग पूरे शिक्षा विभाग में हैं और 4 लाख शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक के रूप में रहे हैं और वो 4 लाख लोगों को पदस्थापित करना आसान काम नहीं है या स्थानांतरण करना आसान काम नहीं है। तो हम लोगों ने मांग भी किया था कि जो शिक्षक अगर अपने ही विद्यालय में रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए और जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से पॉलिसी आप बना दीजिए। तो खैर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे पहल भी किया और एक नियमावली भी बन गई कि जो शिक्षक अपने विद्यालय में है वो अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे, जो जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रांसफर्स के लिए आवेदन भी विभाग ने लिया है, उस पर विभाग अपना विचार भी कर रहा है। आप देखी होंगे कि जो आवेदन आया है उसमें बीमारी के आधार पर, मानवीय पहलू को देखते हुए, पति पत्नी के आधार पर, महिला को, दिव्यांग को या पुरुष को दूरी के आधार पर, इन सभी लोगों से भी दरखास्त दिए गए हैं। इस पे शिक्षा विभाग तेज गति से अपना काम भी कर रहा है और आपने देखा होगा कि जो कैंसर पीड़ित है, हृदय के गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वैसे लोगों का स्थानांतरण की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है, चल भी रही है। उसको विभाग ने 4 फेजों में भी बांट दिया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षकों की फरियाद को सुना, जो बातों को हम लोग जाके लगातार सरकार को कहते थे और हमारे शिक्षकों के द्वारा लगातार जो आदेश होते थे उन सवालों को सरकार ने सुना है। और एक और बात मैं रश्मि जी बताना चाहता हूं कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैंने एक और विषय पे ध्यान आकृष्ट किया है। एक विषय यह था कि जो SCRT के द्वारा जो लोगों का प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा था, तो प्रशिक्षण के कार्यों में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। मैंने देखा कि कई ऐसे डिप्टी डायरेक्टर अंडर के पदाधिकारी हैं जिन्होंने पत्र एक निर्गत कर दिया और मेरे ही क्षेत्र सारण के शिक्षकों पे उन्होंने पत्र भी निर्गत किया और पत्र निर्गत करके उन्होंने प्रत्येक शिक्षक 7200 रुपए काटने का आदेश भी उन्होंने निर्गत कर दिया। और बताइए आप कि जब शिक्षक 3 बार सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक उनका PT परेड होता है, 8 बजे एक हाजिरी लगती है, फिर 1:30 से 2 बजे एक हाजिरी लगाते हैं और फिर रात में 8:30 बजे हाजिरी लगाते हैं। तो 5-6 शिक्षक हमारे या शिक्षिका बहने जो है 8:30 बजे वाला हाजिरी नहीं लगा पाई थी, जिसमें मैंने देखा कि
एससीईआरटी ने मोनोपोली करते हुए वो पत्र निर्गत किया और 7200 रुपए काटने का आर्थिक जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया। तो इस तरह की तानाशाही रवैया जो पदाधिकारी के द्वारा किया गया, मैंने वैसे पदाधिकारी के बारे में भी मैंने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को ध्यान आकृष्ट भी कराया कि देखिए यह अर्थदंड देने का प्रोविजन तो कहीं है नहीं। अगर हाजिरी लगाने में कुछ विलंब हो जाए या थोड़ी कहीं परेशानी हो जाए, ठंड का भी दिन है और लंबी कतारें लगती है, खाना खाने की कतारें हो, क्योंकि डिनर समय होता है, लंच समय होता है, जो भी छूटता है तो वह पहले वहां जाता है, वो अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। तो प्रक्रिया पूरी करने में अगर कहीं विलंब होता है और 14 तारीख को छुट्टी भी थी, 15 तारीख से प्रशिक्षण शुरू हुआ और 15 की रात की यह बात है, और वैसे 7 शिक्षकों के ऊपर अर्थदंड की सजा देना कहीं से उचित भी नहीं था। उस पे भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सकारात्मक पहलू भी लिया और सकारात्मकता से सारी बातों को सुना और विचार भी किया। उन्होंने कहा भी कि नहीं ठीक है, मैं इन सारे प्रश्नों को देख लेता हूं। और जो हमारे अभी के परिदृश्य में जो प्रधानाध्यापक की जो बहाली बीपीएससी के माध्यम से जो हो रही थी, उन सब शिक्षकों के बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। उस पे भी जल्द से जल्द शिक्षा विभाग अपनी तैयारी कर रहा है कि जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक के परीक्षा जो बीपीएससी ने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, उनकी भी पोस्टिंग की बात है। उस पे भी मैंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द आप उनकी भी पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कीजिए और जल्द से जल्द उनको नजदीक में ही पदस्थापित कीजिए। इन सारे प्रश्नों को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बड़ी सकारात्मक पूर्वक लिया है